गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली लाइनेक्स की क्लास में अपन ने कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स देखा। आज अपन इसी के आगे चलते हैं और आज जो टॉपिक अपने पास है अरे इन लाइनेक्स सेल प्रोग्रामिंग लाइनेक्स कैसे यूज़ करते हैं। तो लाइनेक्स आप अरे आपकी डेफिनेशन मालूम, अरे क्या है? सिस्टमेटिक अरेंज ऑफ द डेटा, यानी डेटा को सिस्टमेटिक अरेंज करता है। पर कलेक्शन कैसे डेटा का होता है? सिमिलर डेटा टाइप का जो कलेक्शन होता है वो हमारा क्या कहलाता है? अरे कहलाता है। क्या का अरे क्या एक डेटा को एक सिस्टमेटिक वे में क्या करता है? अरेंज करता है। और कलेक्शन और सिमिलर डेटा टाइप को अपन क्या बोलते हैं? अरे बोलते हैं। अरे में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, बट किस टाइप की? सेम टाइप की, डिफरेंट टाइप की वैल्यूज उसमें स्टोर नहीं कर सकते। अरे की जो मिनिमम इंडेक्स होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। मैक्सिमम इंडेक्स आपकी कितनी भी स्टार्ट हो सकती है। क्लियर? तो अरे को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास जो लाइनेक्स में हमारे पास जो अरे डिक्लेयर करते हैं वो दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, इनडायरेक्ट अरे और डायरेक्ट अरे। दो तरीके से अरे हम यहाँ पे डिक्लेयर ए अरे ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, प्रिंट। अब देखिए इनमें जो हमारे पास है अरे अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग वैल्यू यूज होती है। तो जैसे हमारे पास एस्ट्रिक्स का मतलब होता है मीन्स ऑल एलिमेंट्स। अगर हम किसी में यूज़ करते हैं एस्ट्रिक्स या एट द रेट, इसका मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स। ठीक, यानी ऑल एलिमेंट्स को अगर किसी को प्रिंटेड यानी सिलेक्टेड इंडेक्स को अगर हमें प्रिंट कराना है तो सिलेक्टेड इंडेक्स को प्रिंट कराने के लिए उसके अंदर हम क्या पास करते हैं? यहाँ पे जैसे 3 इंडेक्स को पास कर दिया, 1 इंडेक्स को पास कर दिया, इस तरीके से एलिमेंट्स को प्रिंट करता है। तो ये जो हमारा डिक्लेरेशन है ये कैसा है? एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन है। कौन सा? एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन हमारा कहलाता है। इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं यूको अरे नेम विच एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट करना, यानी कौन से एलिमेंट्स, कॉलन स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट करना, कितने एलिमेंट्स लेना है, कहाँ से स्टार्ट करना। इस तरीके से भी हम एलिमेंट्स दे सकते हैं। प्रिंट द एलिमेंट्स फ्रॉम द पर्टिकुलर इंडेक्स, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स से अगर एलिमेंट्स को अगर आपको प्रिंट करना है तो इस तरीके से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हम आपको जो मैं काम करके बताएंगे, फिर एक एक चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? लाइनेक्स को ओपन करते हैं, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जाने के बाद सबसे पहले अपन यहाँ से लेते हैं एडिट टर्मिनल। क्या लेते हैं? टर्मिनल। तो अपन यहाँ से टर्मिनल एडिटर को ओपन करते हैं और टर्मिनल लेते हैं। क्लियर? तो एक एक चीज़ों पे अपन देखेंगे और इनको आपको प्रैक्टिकल भी करते जाना है। कुछ स्टूडेंट्स इंस्टॉल नहीं कर पाए तो मैं बोल रहा हूँ बार बार वीडियो देख लीजिए, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ से अपन टेक्स्ट एडिटर को ओपन करते हैं। टेक्स्ट एडिटर अपन ने थोड़ा सा स्लो चल रहा है सिस्टम। ये अपने पास टेक्स्ट एडिटर आ गया। अब यहाँ पे अपन प्रोग्राम को टाइप करना स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम को क्या करते हैं? टाइप करना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं? अरे को डिक्लेयर करते हैं। जैसे अरे डिक्लेयर कर लिया अपन, इक्वल टू ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट लगाने के बाद जैसे हमने नाम दे दिया यहाँ पे प्रखर, जैसे दिया हमने मान लो सपोज अमित स्पेस राधा दुष्यंत सीता स्पेस गीता। ये हमने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स को डाली, ये एलिमेंट्स हमने यहाँ पे डाली। अब इन एलिमेंट्स को अपन को क्या कराना? प्रिंट कराना, प्रिंटिंग मेथड यूज करना। तो अपन यहाँ पे कमेंट देके बताते हैं प्रिंट ऑल एलिमेंट्स ऑफ अरे अब देखिए पहला अपन ने लगाया यहाँ पे इको, क्या लगाया? इको। इसको सेव कर देते हैं अपन, तो प्रोग्राम को सेव इसका नाम दे दिया अरे 1.sh, अरे 1.sh। ठीक है। उसके बाद अपन ने अब यहाँ से इसको प्रिंट करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए अपन ने लगाया डॉलर, क्या लगाया? डॉलर। और यहाँ पे लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट, क्या लगाते हैं? कर्ली ब्रैकेट। और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर देते हैं अपन अरे का नाम, ब्रैक क्या देते हैं? अरे का नाम। तो पहला हमने यहाँ पे पास किया एट द रेट सिंबल। कौन सा सिंबल? एट द रेट। क्लियर?
तो इसका काम क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स को ये प्रिंट कर देगा। सेव। अब अपन क्या करते हैं, टर्मिनल पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं, टर्मिनल। ठीक है, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो chmod u+x, प्रोग्राम का नाम क्या है, array1.sh। array1 डॉट कंपाइल हो गया, array1.sh। ये देखिए जितने भी एलिमेंट्स डाले वो सारे एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे प्रिंट होते हैं। तो इसका मतलब आप समझ गए, @ लगा देंगे तो सारे एलिमेंट्स हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर। उसके बाद दूसरा भी इस तरह यूज़ कर सकते हैं, इको डॉलर, क्या यूज़ करेंगे, डॉलर के अंदर अगर हम देख लेंगे यहाँ पे अरे का, और यहाँ पे पास करेंगे एस्टेरिक्स। क्या पास करेंगे, एस्टेरिक्स। क्लियर। तो ये भी क्या करेगा, सारे एलिमेंट्स को यहाँ से प्रिंट कर देगा। आ गया, दोनों एलिमेंट्स को यहाँ से इसने प्रिंट कर दिया। क्लियर। एक और तरीका अपन ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, इको डॉलर कर्ली ब्रैकेट, ध्यान रखना कर्ली ब्रैकेट, अरे का नाम ब्रैकेट में हमने आपको बताया इंडेक्स सिस्टम। तो अपन ने क्या किया, ऑल इंडेक्स, यहाँ पे क्या ऑल इंडेक्स, कॉलम कितने एलिमेंट्स चाहिए अपन, कहाँ कौन से इंडेक्स चाहिए अपन को, 0 इंडेक्स। किससे इंडेक्स चाहिए, 0 इंडेक्स। सेव। अब इसको देखिए कंपाइल करिए आप, 0। अगर हम यहाँ पे इंडेक्स चेंज कर दें, सपोज दैट हमें ऑल एलिमेंट चाहिए पर किस इंडेक्स चाहिए, 2 इंडेक्स चाहिए। किस इंडेक्स चाहिए, 2। तो अब जो एलिमेंट्स हमें प्रिंट करके देगा वो किस इंडेक्स से देगा, 2 इंडेक्स से, 2 इंडेक्स से एलिमेंट देगा। ठीक है, तो ये इंडेक्स 0 और ये 1, ये इंडेक्स कितनी, 2। तो इस तरीके से हम किसी भी इंडेक्स से एलिमेंट्स को यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल इस तरह से अपन ने बनाया। अब देखिए किसी स्पेसिफिक अगर इंडेक्स से एलिमेंट्स को अपन को प्रिंट कराना, अब ये हो गया अपने पास। अब जैसे इस प्रोग्राम, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको। ठीक, अब इसी में मैं और बताता हूँ। अब जैसे अपन को इको, इस लाइन को हटा देता हूँ, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे तो अपन ने किया इको और यहाँ पे डॉलर लगाया, क्या लगाया, डॉलर। ठीक है, डॉलर लगाने के बाद अगेन अपने यहाँ पे लिया अरे, और यहाँ पे दे दिया अपन ने फर्स्ट एलिमेंट, कौन सा, फर्स्ट एलिमेंट। और इसके अंदर हमने पास कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास कर दिया 0। तो ये अब ये जो प्रिंट करके देगा अपन को, ये कौन सा एलिमेंट देगा, फर्स्ट एलिमेंट हमें प्रिंट कर देगा। यहाँ पे हमको कर्ली ब्रैकेट लगाना, क्या लगाना, ठीक है, ये ध्यान रखना, कर्ली ब्रैकेट फर्स्ट इंडेक्स का। अगर हम चाहें तो इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका अपने पास क्या, इको, सारे तरीके आपको बता रहा हूं मैं, इको कर ली और इसके अंदर सिर्फ हमने पास कर दिया। तो अभी भी ये किस इंडेक्स का एलिमेंट देगा अपन को, फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट। किस इंडेक्स के, फर्स्ट। क्लियर। अब देखिए पर्टिकुलर किसी इंडेक्स का एलिमेंट अपन को प्रिंट कराना है, तो अगर पर्टिकुलर किसी इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट कराना तो कैसे दे सकते हैं, इसी के अंदर
जैसे हमने यहाँ पे दिया 3 इंडेक्स का, तो 0 1 2 3 सीधा प्रिंट होगा। और इसके अंदर जैसे हमने दे दिया ब्रैकेट, तो ये कौन से इंडेक्स का एलिमेंट, 3 और 1 इंडेक्स के एलिमेंट। तो इस टाइप से हम इंडेक्स पास करके भी एलिमेंट्स को 3 इंडेक्स और 4 इंडेक्स के एलिमेंट को भी ये प्रिंट कर सकते हैं। चलिए अब जैसे अपन चाहते हैं, एक तरीके से मैं ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसमें, जैसे अपने पास ये है क्लियर। अब जैसे स्पेसिफिक किसी रेंज से किसी रेंज तक एलिमेंट अपन को निकालने, तो अपन ने जैसे दे दिया है यहाँ पे फॉर एग्जांपल, सपोज दैट अपन क्या चाहते हैं, ठीक है, तो वो बता चुका है। जैसे हमने 3 दे दिया और कॉलन यहाँ पे लगा दिया अपन ने 2, क्या दे दिया 2। आप देखिए इसको कंपाइल करिए, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं क्लियर। तो जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लूपिंग के थ्रू देखिए, इसमें लूपिंग के थ्रू अपन कैसे एलिमेंट्स को प्रिंट करा सकते हो, लूपिंग के थ्रू वैल्यू कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे सपोज दैट अपन एक अरे बनाए हैं, एक अरे, और यहाँ पे दे दिया मान लो ब्रैकेट में पैरेंथेसिस, और अपन ने जैसे दिया 1 12 31, कॉमन ही देते इसमें, डायरेक्ट ऐसे पास कर देते हैं 1 12 31 स्पेस 4 स्पेस 1। अब इसको अपन को क्या करना है, प्रिंट कराना किसके थ्रू, लूपिंग के थ्रू। तो कैसे दे सकते हैं, आई एक वेरिएबल लिया, जीरो चला दिए और यहाँ पर अपन लूप लगा दिया, वाइल लूप, क्या लगा दिया, वाइल स्क्वायर ब्रैकेट %i lt, क्या दिया lt, और इसके अंदर चाहे तो आप lt, और यहाँ पे दे सकते हैं डॉलर, क्या दे सकते हैं डॉलर डॉलर कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर पास कर सकते हैं अरे, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप दे सकते हैं %, क्या दे सकते हैं @ क्या दे सकते हैं। उसके बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए, फिर आप क्या दीजिए डू, और उसके बाद आपने यहाँ पे इको, आप ले लिया डॉलर इको, सॉरी डॉलर कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे अरे का नाम, और इसके अंदर डॉलर आप पास कर दीजिए डॉलर आई, इसके कर्ली ब्रैकेट। अब आई को एक इंक्रीमेंट करना, तो आई को इंक्रीमेंट कर सकते हैं ऐसे भी, एक हमने याद कर बताया था एक्स पर, तो एक्स पी आर मेरे डॉलर आई +1, और इसको हमने ऐसे क्लोज कर दिया, और यहाँ पर हमने कर दिया इसको क्या कर दिया सेव। अब इसको देखिए कंपाइल करिए, आप यहाँ पे इसको तो आपका हो गया LT 1 2 3 4 5,
मिसिंग ब्रैकेट लाइन 3, LT यूनिटी ऑब्जेक्ट। तो इधर अपने इसको इस तरीके से इसमें प्रिंट करा सकते हैं। ये देखिए अपन ने लूप से फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस 2 और इस अरे को लूप के अंदर अपन डालने वैल्यू को इनपुट करा सकते हैं। अब इसको देखिए अपन रन कराते हैं, सेव, और ये देखिए तो इस तरीके से हम इसमें वैल्यू को डाल सकते हैं, वैल्यू को इनपुट करा सकते हैं। अगर यही तरीका अपन को अब क्या करना है, यूज़र इनपुट वैल्यू कराना है, यूज़र से इनपुट कराना है। यूज़र इनपुट कैसे बनाएंगे, अपन एक नया प्रोग्राम लेते हैं और नए प्रोग्राम में अपन क्या करते हैं, वैल्यू डालते हैं। तो अपन यहाँ पे एक ले लेते हैं आई, करते हैं आई, मुझे ज़रूरत नहीं, अपन सीधे यहाँ पे करते हैं फॉर सेव, प्रोग्राम का नाम दे दिया अरे 2.sh, अरे 2.sh, i इक्वल टू अपने दे दिया इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, ठीक है। इसको क्या अपन यहाँ पे दिया 2, यहाँ पे दी इको एंटर द वैल्यू, क्या दिया एंटर द वैल्यू, ठीक है। किस में इनपुट कराना, अरे तो रीड स्टेटमेंट लगाते हैं, पहले बता चुके। यहाँ पे देंगे ए, क्या नाम है ए, और ब्रैकेट में लगाएंगे अपन डॉलर आई, क्या देंगे डॉलर आई, यहाँ पे इसको डन करें। अब इसको प्रिंट कराना तो फॉर पूरा वाला लूप, ऊपर ही वाला लूप लगा देंगे अपन, और यहाँ पे इसको पेस्ट। अब यहाँ पे इसको हटा देंगे सिर्फ, अब यहाँ पे क्या लगा देंगे इको, यहाँ पे लगाएंगे डॉलर, क्या लगाएंगे डॉलर ए स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर पास कर देंगे डॉलर, क्या पास कर देंगे सेव प्रोग्राम को, अपन 12 35 30 इस टाइप से वैल्यू डाल सकते हैं, वैल्यू को हम यहाँ से इनपुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें सेल प्रोग्रामिंग में काम करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही, इसको आप लोग कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स, और इसका जो PDF है नोट्स में भेज दूँगा, ये सब आपको करना है। और इसके आगे फिर अपन नेक्स्ट कंटिन्यू क्लास में 3 डेज क्लास होगी आपकी, क्लियर, 3 डेज, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है। तो इसको आप लोग करिएगा, फिर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो हमें बताएंगे।